हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या थे, उसके कारण क्या थे। इन सभी बातों पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। दोस्तों, शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति से आज से उन वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकों, अनुसंधानों एवं उनके अनुप्रयोगों से है जिनके फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में परंपरागत उद्योगों के स्थान पर नए एवं विशाल उद्योगों की स्थापना की गई, जिससे उत्पादन की तीव्र गति एवं बेहतर उत्पादन के फलस्वरूप तत्कालीन उद्योग परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक इंग्लैंड में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों की प्रमुखता थी, परंतु नए नए यांत्रिक अनुसंधानों के फलस्वरूप संगठित एवं विशाल कारखाना पद्धति का विकास हुआ, जिसमें मशीनों द्वारा व्यापक पैमानों पर उत्पादन संभव हो सका। इस बदले परिवेश से पूंजीवादी विचारधारा सामने आई तथा देश के संपूर्ण औद्योगिक जगत पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार कुटीर उद्योगों के स्थान पर कारखाना प्रणाली तथा दस्तकारी के स्थान पर मशीन युग की शुरुआत ही औद्योगिक क्रांति है। इस क्रांति में वृहद यानी बड़े पैमाने पर पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहन, औद्योगिक श्रमिक वर्ग के स्तर में बदलाव, जनसंख्या में वृद्धि तथा इसका स्थानांतरण एवं नव साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, साथ ही नई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को भी जन्म दिया। दोस्तों, जो औद्योगिक क्रांति है, इसके आने से जो पहले हाथों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो काम किया जाता था, वो अब इस युग में मशीनों के द्वारा होने लगा था। जो पहले हाथों से किया जाता था वो अब मशीनों की सहायता से होता था, जिसमें कम समय भी लगता था, अच्छा काम भी होता था और कम लागत भी लगती थी, जिससे क्या होता है, उत्पादन हमें अच्छा मिलता था। इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते थे। और इस युग से आने से नई नई तकनीकें विकसित हुई, नए नए चीज़ों का आविष्कार किया गया, नई नई वस्तुएं बनाई गई, जिससे हमारा दैनिक जीवन और भी आसान हो गया। जो दैनिक जीवन में हम कार्य करते थे वो भी करने आसान हो गए इस क्रांति के आने से। इसका बहुत ही अधिक महत्व है औद्योगिक क्रांति का। दोस्तों, आगे भी हम जानेंगे। दोस्तों, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण। दोस्तों, जो इंग्लैंड में क्रांति हुई है, औद्योगिक क्रांति, ये क्यों हुई थी, इसके कारण क्या थे, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी उद्योग धंधे एवं व्यापार इंग्लैंड की अपेक्षा उन्नत अवस्था में थे। जनसंख्या के मामले में फ्रांस की जनसंख्या इंग्लैंड से लगभग तिगुनी थी, यानी 3 गुनी थी। जो इंग्लैंड से लगभग 3 गुनी थी फ्रांस की। खनिज संसाधन, मशीनी शक्ति एवं कच्चा माल भी फ्रांस में अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध था। फिर भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जो इस प्रकार हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहना ये है कि जो कि फ्रांस देश बड़ा था लेकिन वहाँ पे क्रांति नहीं हुई, लेकिन जो इंग्लैंड था बहुत छोटा भी था और यहाँ पे जगह भी कम थी, लेकिन यहाँ पे ही क्यों जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसके कारण भी जानते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति भी सही थी, इसलिए नंबर यहाँ पे आपने देखा होगा, ये चार्ट जैसा बना है, सब फ्लो चार्ट बना है। सब प्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण। तो इसमें बताया गया है, कारण दिए हुए हैं नीचे। पहला है इंग्लैंड की भौतिक स्थिति। दोस्तों, इंग्लैंड की भौतिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। वहाँ की जो भौतिक स्थिति थी वो व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती थी और वहाँ हर चीज़ें उपलब्ध थीं, जिससे व्यापार और जो फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित आसानी से की जा सकती थीं। दूसरा है दोस्तों, कोयला तथा लोहे के उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पर इंग्लैंड में कोयला भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था और इस्पात भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था, जिससे लोहा बनाने में भी आसानी होती थी। दोस्तों, अगर कोयला जहाँ होगा वहाँ हम इस्पात, लोहे को आसानी से पिघला लेंगे और पिघलाने के बाद उसको मन जैसा भी उसको हम आकृति दे सकते हैं, अपने मन चाहे
आकृति में उसे लोहे को ढाल सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, ये कारण था। और तीसरा है कृषि क्रांति का प्रभाव। दोस्तों यहाँ पर कृषि भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। और फिर दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। कोई उस जनसंख्या को कोई ऐसा काम दिलाना था जिससे वो अपनी जीविका चला सकें। यहाँ पे इसीलिए कारखाने स्थापित किए गए और जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी उन्हें रोजगार मिले, जिससे क्या वो अपना खर्चा चलाते थे, वो जनसंख्या जो अधिक मात्रा में हो रही थी। और फिर है पूंजी की उपलब्धता। यहाँ पर क्या है, पूंजी की उपलब्धता थी, इनके पास पर्याप्त पैसा था, रुपया था, इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी। उपनिवेशिक विस्तार। इन्होंने उपनिवेशिक विस्तार यानी इन्होंने अपने यहाँ से कई अन्य देशों में भी फैक्ट्रियाँ लगाई, अपने कारखाने लगाए और उपनिवेशिक स्थापना किया या अपना उपनिवेशीकरण मजबूत किया। मजबूत सामुद्रिक शक्ति। इनके के पास धर्म एक था, वो अपने धर्म एकजुट रहकर रहते थे, यानी उनकी एकता बहुत थी। जो धार्मिक लोग थे, एक इंग्लैंड ईसाई में जो अंग्रेज थे, और वो उन लोगों में काफ़ी एकता थी, ये भी इनका कारण था। अनुकूल राजनीतिक वातावरण। यहाँ का वातावरण शांत था इंग्लैंड में, और सांसद बनाई गई, नए नए कानून संविधान बनाए गए, जिससे क्या जनता के अधिकारों का हनन नहीं था होता था और जनता भी ज़्यादा परेशान नहीं थी, अपना काम आसानी से कर रही थी। यांत्रिक आविष्कार। इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में नए नए आविष्कार हुए, भौतिक आविष्कार, टेलीफोन का है, सिलाई मशीन का है और रेल इंजन का है, बिजली के बल्ब का है, जिससे क्या हुई, नई क्रांति आ गई। जो हमारी दैनिक जीवन है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ, ये भी मुख्य कारण था। परिवहन व्यवस्था का विकास। और यहाँ पे परिवहन व्यवस्था का भी बहुत अच्छे से विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, संचार के साधनों में वृद्धि हुई और हम कहीं भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम यात्रा कर सकते थे। और लास्ट है हमारा संचार व्यवस्था। इन्होंने संचार व्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया और उस पर वो आगे भी कार्य करते रहे, खोज करते रहे, जिससे इन्होंने संचार व्यवस्था को भी बहुत अच्छा बना लिया था। इसी के कारण इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई, न कि किसी दूसरे देशों में। इंग्लैंड के पास बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ थी, ऐसे गुण थे, जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। दोस्तों नीचे देखते हैं इंग्लैंड की भौतिक स्थितियाँ। इंग्लैंड की अनुकूल भौतिक स्थितियों ने औद्योगिक क्रांति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इंग्लैंड के चारों ओर अनेक बंदरगाहों का विकास हुआ। व्यापारिक आगमन में सुविधा तथा परिवहन की सस्ती एवं अच्छी सुविधाएं जैसी निर्णायक कारकों से आंतरिक एवं बाह्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। दूसरा पॉइंट है कपड़ों के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु, शक्ति साधन के रूप में कोयला, धातु के रूप में लोहा तथा आवागमन आवागमन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए नदियों की उपस्थिति में औद्योगिक क्रांति हेतु प्रेरक तत्व का काम किया। दोस्तों इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ये नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते थे एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देशों के लिए। दोस्तों नीचे देख लेते हैं कोयले तथा लोहे के उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों इंग्लैंड में कोयला और लोहा बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित था। ये भी मुख्य कारण था कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति इसीलिए हुई, क्योंकि जिस देश में कोयला होगा, कोयले से वो ऊष्मा प्राप्त करके जो हम उनकी खानों में इस्पात मिलता था, लोहा मिलता था, उसको वो पिघला पिघला करके नए नए आकार देते थे, नए नए मशीनों का निर्माण करते थे और नए नए उन्होंने वाहन बनाए और नए नए साधन बनाए, जिससे क्या हुआ, दैनिक जीवन बहुत ही सरल हो गया। और क्रांति इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई। इंग्लैंड में कोयला में लोहे की प्रचुर मात्रा में के बावजूद उसका कोई विशेष महत्व नहीं था जब तक उसके उत्पादन में वृद्धि ना हो, जिससे ईंधन के रूप में तथा मशीन निर्माण में इसका उपयोग होने लगा। यहाँ पे जो कोयला था, ईंधन, उसका उपयोग मशीन के निर्माण में करने लगे थे ये लोग। दोस्तों
अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।